चक्षुर्मलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं ददाति स्वं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरैर्नमो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साक्षातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सर्वभूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम सब मना रहे हैं गुंडीचा मंदिर मार्जन और रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। रथ बन के तैयार हो गए हैं। अक्षय तृतीया के दिन रथों का बनना शुरू हो गया था। जगन्नाथपुरी की महिमा रथ यात्रा, महत्वपूर्ण रथ यात्रा, सबको ब्लेसिंग्स देने के लिए भगवान जगन्नाथ बाहर निकलते हैं और हर जीव को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ब्लेस करते हुए, आशीर्वाद देते हुए गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं अपने स्थान से। तो आज का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम आज रथ यात्रा की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, भगवान जगन्नाथ का गुणगान कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ स्वयं कृष्ण है, सही जगन्नाथ, सही कृष्ण, सही गौरा। तो जगन्नाथ जी जो है वो हम सब पे कृपा करते हैं, सबसे दयालु अवतार है भगवान के। और इनकी जो लीलाएं हैं वो हम उन लीलाओं का वर्णन भी इस मुख से नहीं कर सकते हैं, जितनी इनकी महिमा गाई जाए उतनी कम है। जगन्नाथ जी जो है उनकी रथ यात्रा, नंदी घोष पर सवार होते हैं रथ पर स्वयं जगन्नाथ, सुभद्रा होती है पद्मावश पर और ताड़ध्वज पर आते हैं बलराम। तीनों इन रथों पर सवार होकर निकलते हैं गुंडीचा मंदिर के लिए। गुंडीचा है राजा इंद्रदुमन, राजा इंद्रदुमन की जो रानी थी गुंडीचा, ये उनका स्थान है, उनका महल कहा गया है। और भगवान खास कृपा करते हैं उन पर और जाते हैं। खास कृपा है इंद्रदुमन महाराज पर, इंद्रदुमन राजा पर। कथा ऐसी है, जगन्नाथ जी की जो कथा है वो इंद्रदमन से ही, राजा इंद्रदमन के साथ ही जुड़ी हुई है। कृपा की है उन्होंने उन पर और हम पर कृपा आई है जगन्नाथ जी की। इंद्रदमन जो है राजा बहुत ही लालायित थे भगवान के अनोखे दर्शन के लिए। उन्होंने बहुत ज्यादा भगवान के अनोखे दर्शनों की मांग की कि मुझे आपके वो दर्शन करने हैं जो किसी ने ना किए हों। तो नीलाचल कहा जाता है भगवान जगन्नाथ के स्थान को, पुरुषोत्तम क्षेत्र है जगन्नाथ। कौंच के रूप में शंख क्षेत्र भी कहा जाता है। जगन्नाथपुरी जो है ये ऐसा धाम है जो कौंच की शेप में है। तो कहा गया है ये शंख क्षेत्र भी है, दुर्लभ क्षेत्र भी है, क्योंकि दुर्लभ है भगवान के दर्शन करना वहां। दुर्लभ है जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंचना, और सरल है कृपा पर दुर्लभ है पहुंचना। कहते हैं जैसे ही आप पुरी में चरण अपने रखते हैं, आप पुरी में पैर ही रखते हैं, आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की कृपा आप पर बरसनी शुरू हो जाती है। अभी तो दर्शन भी नहीं किए हैं पर भगवान की कृपा आप पर आनी शुरू हो गई है, सब पापों से आप मुक्त हो गए। अगर आप जगन्नाथ जी की रथ की अगर रस्सी भी खींच लेते हैं तो आपका फिर दोबारा जन्म नहीं होगा इस धाम में। आप इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। आप यहाँ से इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से ही बाहर निकल जाएंगे। ये जगन्नाथ जी की कृपा है आप पर। सो कहा गया है कि ये क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ विशेष कृपा है। तो राजा इंद्रदमन बड़े लालायित थे भगवान के दर्शन, ऐसे दर्शन करने के लिए जो अनोखे हों।
उन्हें स्वप्न में आया एक कि ऐसे दर्शनों के लिए तुम्हारी अभिलाषा है और वो पूर्ण होगी। ब्राह्मण आ गया एक उनके सहायता के लिए, विद्यापति। विद्यापति ने को आदेश दिया कि जाओ, एक ऐसा स्वरूप है भगवान का नील माधव के नाम से, उनकी खोज करो, उनको ढूंढ कर लाओ कि मैं उनके दर्शन कर सकूं। कहाँ है वो, उनका पता करो। और नील माधव के तलाश में निकल पड़ा है विद्यापति। पहुंचा है, एक ट्राइब है, भील ट्राइब, वहां पहुंचा है। वहां पर विश्ववासु, उस ट्राइब के जो सबारा ट्राइब के जो मुख्य हैं, उनके पास पहुंचा है। उन्होंने कहा, हाँ ये नीलाचल है, जो भगवान का क्षेत्र है पुरी का, इसके बीच में इसका हृदय है नीलाचल। नीलाचल पर नीला पहाड़, उस पहाड़ के ऊपर नील माधव। पहुंचा है विश्ववासु के घर में। विश्ववासु की बेटी से शादी हो गई है, विश्ववासु की बेटी ललिता से शादी हुई है विद्यापति ने की। और अब देख रहा है कि विश्ववासु रोज रात को निकलता है और कहीं पे पूजा करने, अर्चना करने जाता है, खूब स्नान कर कर निकलता है, पूजा अर्चना करने जा रहा है। ललिता से कहता है कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जहां तुम्हारे पिता जाते हैं और उनके दर्शन करने हैं उस भगवान के। उसकी पत्नी जो है वो अपने पिता से और आग्रह करती है, और विद्यापति भी आग्रह करता है, और विश्वासु मान जाता है, पर एक शर्त पर लेकर जाता है कि तुम्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। विद्यापति तैयार हो जाता है, क्योंकि राजा इंद्रदुमन को उसको ये संदेश पहुंचाना है, राजा इंद्रदुमन तक ये लेकर जाना है कि उसने नील माधव को खोज लिया है, नील माधव के दर्शन खोज लिए हैं। वो मान जाता है और विश्वासु उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसको ले चलता है। उसको ले जाता है कहां पर, नीलाचल पर्वत पर, जो नीलाचल है, नील, उस हिल पर ले जाता है। पर आंखों पर पट्टी बंधी है, पर विश्वासु नहीं जानता कि विद्यापति बहुत चालाक है। विद्यापति ने अपनी जेब में मस्टर्ड सीड्स, राई के दानों को रख लिया है, कि उन दानों के साथ वो रास्ते में गिराता हुआ जा रहा है कि ये रास्ता उसको इंद्रदुमन को लेकर आना है, राजा इंद्रदुमन को यहाँ दर्शन कराने हैं। वो इस रास्ते पर मस्टर्ड सीड्स को, राई के दानों को गिराता हुआ चला जा रहा है। और वहां दर्शन करने के लिए जब पहुंचा है ऊपर, तो जाकर उसने, विश्वासु ने उसकी पट्टियां खोल दी है। विश्वासु ने जब पट्टी खोल दी तो विद्यापति क्या देखता है, और विश्वासु उसको, उसके आंखों की पट्टी खोलकर विश्वासु चले जाते हैं जंगल में कंदमूल और फूल लेने भगवान की पूजा अर्चना के लिए। तो विद्यापति क्या देखता है कि वहां एक कुंड है, रोहिणी कुंड का नाम है उसका। वो देखता है वहां एक कुंड है, उस कुंड में एक कौवा आता है और स्नान करता है। स्नान कर कर वो कौवे को विष्णुदूतों जैसा स्वरूप मिल जाता है, चतुर्भुजी स्वरूप मिल जाता है, और वो उड़ जाते हैं, चले जाते हैं। विद्यापति बहुत हैरान होता है कि यही वो नील माधव लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है वहां, ये भगवान है। मार्कंडेय ऋषि को भी भगवान ने ये आशीर्वाद दिया था कि ये स्थान जो श्री क्षेत्र है, जो पुरी का क्षेत्र है, ये श्री क्षेत्र भी कहा जाता है, इसे पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहते हैं। ये लक्ष्मी जी का स्थान है, इसलिए श्री क्षेत्र है। पुरुषोत्तम क्षेत्र है क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम कृष्ण का स्थान है, लक्ष्मी जी वहां विराजमान है साथ में। तो लक्ष्मी जी के भी विग्रह के दर्शन करता है और देखता है कि वो कौवा जो है वो असली स्वरूप लेकर, चतुर्भुजी स्वरूप लेकर चला गया है यहाँ से। तो रोहिणी कुंड में स्नान, वो समझ गया कि रोहिणी कुंड जो है, यहाँ जो स्नान है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण स्नान है। यहाँ स्नान करने से तो मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, भगवत धाम मिल जाएगा। और अब वो सही जगह आ गया है ये। और इसकी कथा आती है आगे कि लक्ष्मी जी के पास, इसमें एक और कथा है कि लक्ष्मी जी के पास यमराज वहां पहुंच जाते हैं, और यमराज भगवान से कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी भी इस स्थान पर आए हैं, ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा कि
आपने दुखालय, अशाश्वत है ये दुखालय है, ये संसार दुखों का घर है, 7 प्रकार के दुखों से कोई नहीं बचेगा यहाँ। तो आपने ये संसार बनाया है, पर इस संसार से लोग मुक्त कैसे होंगे? तो भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि एक स्थान है जहां मैं विराजमान हूँ नील माधव के रूप में लक्ष्मी जी के साथ। वहां के दर्शन करने मात्र से वहां मुक्ति सरलता से मिल जाएगी। और यही वो रोहिणी कुंड है जहां स्नान करके ब्रह्मा जी ने भी देखा कि मुक्ति मिल जाती है। और यमराज जो थे वो पहुंचे भगवान के पास, वो आए यहाँ पर। उन्होंने भगवान से कहा कि अगर इतनी सरल है मुक्ति तो मेरा क्या काम है? मैं आई एम आउट ऑफ द जॉब देन। मुझे, मेरे लिए तो पापियों को सजा देना मेरा कार्य है। पर जब सब पापी भी यहाँ स्नान कर लेंगे, उनको मुक्त हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर इस संसार में क्या होगा? मेरे पास कोई नहीं आएगा, उनको तो पापों से मुक्त होकर आपका धाम मिल जाएगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि यहाँ पर जानते हो 5 चीजें हैं इस श्री क्षेत्र में, ये मेरा स्थान है। और यहाँ पर देवताओं का कोई भी रोल नहीं है। यहाँ जो देवता है उनका कंट्रोल नहीं है। यहाँ सिर्फ भक्ति है, तो किसकी है? पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की भक्ति है। फिर उन्होंने कहा कि ये स्थान ऐसा है कि यहाँ पर अगर कोई अपनी पीठ पर सोता भी है तो उसको योगिक समाधि मिलेगी। तीसरा उन्होंने कहा, लक्ष्मी जी ने, अगर यहाँ पर कोई बोलता भी है, अपना मुख भी खोलता है, तो उसे क्या मिलने वाला है? चाहे वो मुंडेन मटेरियल बात भी करता है, तब भी उसको वो मिलेगा फल कि उसने वेद पढ़ ले, वो वेद पढ़ रहा हो। फिर उन्होंने कहा चौथा फल, यहाँ पर अगर कोई चलता भी है, कोई किसी भी कार्य के लिए यहाँ पे रथ है जो चलता भी है यहाँ पर, उसको भूमंडल की परिक्रमा का फल मिलने वाला है। ये सारे फल उन्होंने कहा इस श्री क्षेत्र के हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र के। पांचवा उन्होंने कहा कि यहाँ कोई सांस भी लेता है तो उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलने वाला है। इस स्थान की इतनी महिमा है। तो यहाँ पर इस स्थान की इतनी महिमा का गुणगान कर रही हैं लक्ष्मी जी खुद। फिर यमराज को उन्होंने कहा कि यहाँ पर तुम्हारे को, जब यमराज ने ये कंप्लेन किया कि यहाँ पर ऐसा होगा तो पापियों को फल नहीं मिलेगा, तो ही वॉज लाइक, यहाँ पर शिव जी भी, 4 धाम है और चारों धाम पर भगवान शिव क्षेत्रपाल बनकर खड़े हैं। अगर पुरी का क्षेत्र है तो वहां शिव जी भी भुवनेश्वर में लिंगराज के नाम से स्थापित है। बद्री विशाल हम जाते हैं, वहां केदारनाथ क्षेत्रपाल है शिव जी। वहां रामेश्वर में शिव जी है, इधर द्वारका में सोमनाथ। तो कहने का भाव है कि यहाँ पर इतनी, कहा गया है कि भगवान की इतनी कृपा है इस स्थान पर बरसती है कि कोई भी व्यक्ति अगर श्री क्षेत्र पहुंच जाता है, पुरुषोत्तम क्षेत्र पहुंच जाता है, जो जगन्नाथ जी का स्थान है, उस पर कृपा अवश्य होगी, उस पर कृपा दृष्टि भगवान की अवश्य बनी रहती है। क्योंकि भगवान यहाँ जगन्नाथ जो है उनका स्वरूप है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, पलकें भी नहीं है, पलक झपकते ही नहीं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, इतनी विशाल आंखें हैं कि सब पे कृपा उड़ेल रहे हैं। तो पद्म पुराण में ये कथा आ रही है, जो इंद्रदुमन, राजा इंद्रदुमन की कथा है। कह रहे हैं कि इंद्रदुमन जब विद्यापति ने ढूंढ लिया नील माधव को और वो लौट कर आ गया और राजा इंद्रदुमन के पास भागा भागा पहुंचा है। राजा इंद्रदुमन को उसने बताया कि वो नील माधव के विग्रह के दर्शन कराया है। उस रोहिणी कुंड के भी दर्शन कर लिए जहां पर स्नान करने से ही व्यक्ति भगवत धाम लौट जाता है। राजा इंद्रदुमन व्याकुल हो गया, उसी समय चल पड़ा है, चल पड़े हैं वहां पहुंचने के लिए। पहुंचे हैं, नारद जी ने दर्शन दे दिए रास्ते में। अब नारद जी हर किसी कारण के लिए आते हैं। नारद जी ने दर्शन दिए और कह रहे हैं, अच्छा राजा इंद्रदुमन आप जा रहे हैं दर्शन करने, बहुत अच्छा है। पर अब वो दर्शन करने चल पड़े हैं। और कैसे लेकर गया विद्यापति? क्योंकि वो सरसों के दाने गिरा कर आया था, और अब वहां सरसों के दानों पर क्या बन गया है? सरसों के दानों पर पौधे उगाए और रास्ता मिल गया है
विद्यापति को वो उस रास्ते से ले गया, इंद्रदुमन, राजा इंद्रदुमन को नीलाचल पर्वत पर वहां क्या देखा? नील माधव नहीं है। भगवान चले गए, अंतर्ध्यान हो गए, वहां से विग्रह गए, लुप्त हो गए। और फिर नारद जी ने इंद्रदमन से कहा, राजा इंद्रदमन से, तुम्हें दर्शन होंगे, तुम्हें भगवान के ये रूप, अनोखे रूप के दर्शन होंगे, चाहे नील माधव के नहीं होंगे पर दर्शन होंगे। 1000 अश्वमेध यज्ञ करो। राजा ने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए। उपहार में कहते हैं नरसिंह देव प्रकट, नरसिंह देव के विग्रह आए हैं, जिनकी स्थापना की गई है, पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही स्थापना है उनकी। और राजा इंद्रदमन अब व्याकुल है बन के लिए। कहा गया कि अब तुम्हें भगवान स्वप्न में आए हैं और दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हो रहे हैं। और कहा है कि समुद्र में दारू ब्रह्म के रूप में, लकड़ी के एक लौग के रूप में, नीम के तने के रूप में मैं प्रकट होऊंगा, उससे विग्रह बनेंगे। उस दारू ब्रह्म को लेने पहुंचा है राजा इंद्रदमन। उनको लाया गया है दारू ब्रह्म को, उस लकड़ी को लाया गया, नीम की लकड़ी को। उससे विग्रह के अब बनाने के लिए कौन आया है? स्वयं विश्वकर्मा प्रकट हो गए। एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में, शिल्पकार के रूप में विश्वकर्मा पहुंचे। अब इंद्रदमन से उन्होंने कहा है कि मैं कमरे में बंद होकर ये विग्रह बनाऊंगा, पर तुम्हें जब तक मैं न बोलूं अंदर आने की इजाजत नहीं है। बनाने लग पड़े हैं विग्रह अंदर विश्वकर्मा। इंद्रदमन की रानी जो है वो व्याकुल हो गई है। कुछ दिन बाद ही कहती है, अंदर से आवाज नहीं आ रही है, जाओ अंदर देखो क्या है, काम भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, विग्रह बन भी रहे हैं कि नहीं बन रहे। विश्वकर्मा जो है, जैसे ही इंद्रदमन दरवाजा खोलता है, विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उन्होंने पहले ही रोका था कि अंदर नहीं आना है, जब तक मैं काम कर रहा हूं तुम्हें अंदर नहीं आना है। विश्वकर्मा चले गए। क्या देखता है राजा इंद्रदमन के? आधे अधूरे विग्रह हैं, हाथ नहीं है, जगन्नाथ है तो आधे अधूरे हाथ हैं, पैर नहीं है, सुभद्रा के तो हाथ ही नहीं है। बलराम और विग्रह जगन्नाथ जी, कृष्ण के तो विग्रह में हाथ अधूरे हैं, पैर नहीं है, सुभद्रा के तो हाथ और पैर दोनों ही नहीं है। वो सोचता है ये तो बड़े अधूरे विग्रह हैं। पर नारद जी उस समय प्रकट होते हैं। नारद जी इंद्रदमन, राजा इंद्रदमन को कहते हैं, ये भगवान का जो स्वरूप है ये ऑथेंटिक है। इस स्वरूप में भगवान ने दर्शन दिए हैं। तुम इस स्वरूप के दर्शन, भगवान के, मैं कथा तुम्हें बता सकता हूँ इसकी, भगवान ने ये दर्शन कहाँ दिए हैं। तो वो बताते हैं भगवान की लीला, भगवान की कथा बताते हैं कि भगवान ने ये दर्शन जगन्नाथ जी के कहाँ दिए। इस स्वरूप के दर्शन, जो जगन्नाथ जी के दर्शन हम करते हैं, ये स्वरूप के दर्शन कहाँ हुए। तो वो बताते हैं कि भगवान ने जब एक बार सूर्य ग्रहण लगा और भगवान कुरुक्षेत्र आए द्वारका से, और इधर से अपनी रानियों के साथ कुरुक्षेत्र आए हैं, और इधर से वृंदावन से भी राधा रानी गोपियों के साथ कहाँ पहुंची है? कुरुक्षेत्र। और वहां पर रोहिणी माता आई है। सब रानियों ने रोहिणी माता को घेर लिया एक कमरे में, और रोहिणी माता से पूछती हैं कि बताइए कि भगवान जब राधा रानी का या गोपियों का नाम सुनते हैं तो इतने विचलित क्यों हो जाते हैं, इतने कैसे वो अपना विवेक खो देते हैं और उनके लिए रोते हैं, उनका नाम पुकारते हैं, राधे राधे करते हैं। तो रोहिणी कहती हैं कि द्वार के ऊपर सुभद्रा को कहती हैं, तुम खड़ी हो जाओ, तुम द्वार पर खड़ी रहो, कहीं कृष्ण और बलराम ना आ जाए, क्योंकि कृष्ण बलराम आएंगे तो मैं ये कथा नहीं सुना पाऊंगी तुमको। सुभद्रा है वो खड़ी हो जाती हैं द्वार पर, और रोहिणी रानियों को बताने लगती हैं भगवान की लीलाएं, भगवान और राधा रानी की लीलाएं। रानियां सुन रही हैं। इतने में सुभद्रा खड़ी है, साथ में एक तरफ कृष्ण और दूसरी तरफ बलराम आकर खड़े हो जाते हैं, और दोनों उस लीला को सुन रहे हैं जो रोहिणी बोल रही है।
और सुनते सुनते कब उनके नेत्र बड़े विशाल होते जाते हैं और बदन जो है संकुचित होता जाता है, और वो जो दोनों आस में खड़े हैं, इधर भगवान है और उधर बलराम है, और सुभद्रा बीच में ऐसे दब जाती है, उनके हाथ नहीं दिख रहे हैं। और यही वो स्वरूप है जो जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा का है। तो ये स्वरूप जो है, ये वो स्वरूप है जहां पर भगवान अपने ही लीलाओं को सुनते हुए, अपने ही लीलाओं का ध्यान लगाते हुए, उनको क्या हुआ है कि संकुचित हो गए हैं, और वही दर्शन आज जगन्नाथ के रूप में सबको देते हैं। तो प्रेम के दर्शन है। अगर भक्ति में प्रेम चाहिए, कृष्ण से प्रेम चाहिए, तो जगन्नाथ जी की कृपा चाहिए। और यही कृपा जगन्नाथ जी रथ पे सवार होकर आकर सबको देते हैं। भगवान जगन्नाथ एक रथ पर सवार होते हैं, दूसरे पर सुभद्रा है, तीसरे पर बलराम। आगे आगे बलराम चलते हैं रथ पे, बीच में सुभद्रा का रथ है, पीछे जगन्नाथ जी का रथ आ रहा है। और ये रथ जो है, इन्हें कहा गया है, ये दिस इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ चैरियट्स। ये रथ यात्रा जो है, ये उत्सव है, 9 दिन का उत्सव। पूरा पुरी क्षेत्र जो है, पुरी का जो स्थान है, वो इस समय भगवान की प्रेम में आनंद विभोर हो जाता है। भगवान की कृपा जो है सब पर बरसती है, जो भगवान के दर्शन करने आते हैं। दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। आप जानते हैं, एक साल बेग था। साल बेग जो था, एक ये मुस्लिम था। साल बेग के पिता जो थे, वो जनरल थे, मुगलों की आर्मी में जनरल। उसने एक ब्राह्मण स्त्री से शादी कर ली। एक ब्राह्मण स्त्री पर उसकी नजर पड़ी और उसने उससे विवाह किया, और उसको जबरदस्ती उठा कर ले गया और विवाह कर लिया, और उससे एक पुत्र हुआ जिसका नाम उसने साल बेग रखा। साल बेग एक बार अपने पिता के साथ जंग लड़ने गया, और उस युद्ध में वो साल बेग जो था, वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। जब साल बेग घायल हुआ, तो माँ तो हिंदू थी, तो वो कृष्ण की कथाएं उसको सुनाती थी। कृष्ण की उसको बताया कि तेरे पर कृष्ण की कृपा होगी तो ठीक हो जाएगा, जगन्नाथ भगवान की कृपा होगी तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। और वो स्वस्थ हो गया, वो ठीक हो गया। और जब वो ठीक हो गया, तो उसे भगवान के दर्शन के प्रति आकर्षण हो गया, और वो भगवान के दर्शन के प्रति इतना आकर्षित हुआ, क्या कहते हैं कि जब उसे अंदर मंदिर में नहीं जाने दिया, कि वो मुस्लिम था, तो वो वृंदावन की ओर चल पड़ा पैदल। और वृंदावन गया है पैदल, और वहां अपना दिल खो दिया, भगवान को दे दिया अपना दिल। कहते हैं कि वो इतना सुंदर लिखता था, भगवान का गुणगान करता था, कि उसका जीवा थकती नहीं थी भगवान के गुणगान से। वो हमेशा भगवान की ग्लोरी इसको गाता रहता था। और साल बेग वृंदावन से लौट रहा है, उसे पता है रथ यात्रा होने वाली है, क्योंकि अब जानता है कि रथ यात्रा पर भगवान बाहर आएंगे, दर्शन देंगे, क्योंकि वो मंदिर में तो जा नहीं सका था दर्शन करने। और वो इसकी वेट कर रहा था कि कब भगवान रथ पर आरूढ़ होंगे, बाहर आएंगे जगन्नाथ, और मेरे पर कृपा करेंगे। वो चल रहा है, वृंदावन से चल पड़ा है, पूरी एंटर करने वाला है, पर सोच रहा है कि मैं देर ना हो जाए रथ, क्योंकि भगवान वापसी पर है, गुंडीचा मंदिर से वापस लौटते हैं भगवान, वहां पर रहते हैं, और 9वें दिन वापस अपने घर आ जाते हैं, अपने मंदिर में वापस अपने स्थान पर आ जाते हैं। और वो आखिर का दिन था जिस दिन भगवान वापस आ रहे हैं। अब सोच रहा है रास्ते में सालवे, कहीं मुझे देरी ना हो जाए, और भगवान कहीं रथ पर आरूढ़ हैं और अपने जो मंदिर है उसमें लौट ना जाए, फिर वंचित हो जाऊंगा मैं दर्शन से। वो ये सोच रहा है, और उधर भगवान तो सब जानते हैं, भगवान ने रथ को रोक दिया है। जगन्नाथ जी के रथ यात्रा की एक सबसे बड़ी ही महत्वपूर्ण ये बात है, कि भगवान जब इच्छा होती है रथ रोक देते हैं। आप जितना भी रस्सी को खींच लें, भगवान नहीं हिलते। भगवान अपनी इच्छा से हिलते हैं, अपनी इच्छा से अपने रथ को चलाते हैं, कृपा करते हैं भगवान। साल बेग के लिए भगवान ने रथ को रोक दिया, रथ हिले ही ना। साल बेग पहुंच गया, दर्शन किए अच्छे से भगवान के, और फिर रथ चल पड़ा। आज भी भगवान जब रथ पर आरूढ़ होते हैं, साल बेग की समाधि वही है जहां उसने दर्शन भगवान के लिए थे। वहीं बैठकर उसने भजन किया है, वहीं बैठकर भगवान के लिए उसने अनेक अनेक लीला, अनेक अनेक गान गाए, और वहां पर ही आज उसकी समाधि है।
और जब भी रथ निकलता है, भगवान आते हैं, भगवान का रथ वहां रुकता है, भगवान सालबेग की समाधि पे उसको दर्शन देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही भगवान गीत गोविंद गाए बिना नहीं सोते हैं। भगवान जगन्नाथ के वस्त्रों पर गीत गोविंद, ऐसे वस्त्र पहनाए जाते हैं रात को जिन पे गीत गोविंद इट्स वोवन। So this is लॉर्ड जगन्नाथ, जग के नाथ है। और उनकी रथ यात्रा की महिमा का गुणगान करते ही नहीं आप थक पाएंगे। इतना सुंदर दृश्य होता है जब रथ निकलता है। और लॉर्ड भगवान चैतन्य ने 18 साल बिताए हैं जगन्नाथपुरी में। उनका सबसे प्रिय स्थान है वो। गोपी भाव में आए हैं, राधा रानी का मूड लेकर आए हैं, कांति राधा रानी खिलाए हैं। भक्त के रूप में छन्ना अवतार है। पर क्या किया है उन्होंने? 18 साल वहां रहे हैं पुरी में। और रथ यात्रा पर उनका विशेष ये रहता था कि वो 7 टोलियां उनकी कीर्तन की होती थी रथ यात्रा में। और 7 टोलियों में जगन्नाथ जी के रथ के पीछे, आगे पीछे सुभद्रा के रथ के, बलराम के रथ के आगे पीछे, ये 7 टोलियां कीर्तन करती थी। और भगवान भगवान चैतन्य, स्वयं चैतन्य महाप्रभु हर टोली के सेंटर में होते थे, कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए। और सिर्फ उनके जो बहुत ही क्लोज पार्षद थे ये देख पाते थे कि वो हर उन 7 टोलियों के सेंटर में होते थे। ये है भगवान की लीलाएं। और गुंडीचा मंदिर मार्जन वाले दिन, जो आज का दिन है, भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं गुंडीचा मंदिर के मार्जन करते थे, सफाई करते थे। मार्जन का अर्थ सफाई। उसको इतनी सुंदर तरह से साफ करते थे, कहते हैं सबसे ज्यादा मिट्टी वो बटोर पाते थे, सबसे ज्यादा अपने पैरों के भार पर बैठकर वो उसका मार्जन सफाई रगड़ते थे। और कहा गया है कि जितना हम आज के दिन मंदिर की सफाई करते हैं, मंदिर मार्जन, उतना हमारा हृदय शुद्ध होता है, उतने हमारे मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष निकलते हैं। सो भगवान की कृपा होती है। अगर हम मार्जन करते हैं तो हमारे हृदय का मार्जन होता है। भगवान जगन्नाथ की कृपा प्राप्त होती है। सो किसके लिए वो मार्जन कर रहे हैं गुंडीचा मंदिर का? कि अगले दिन ही आषाढ़ का द्वितीय शुक्ल पक्ष है, आषाढ़ मन, उसमें भगवान की रथ यात्रा है। तो जगन्नाथ जी विराजमान होंगे गुंडीचा मंदिर में। और इसलिए वो बड़े ही कहते हैं कि इतने भाव से जगन्नाथ जी के आगमन की तैयारी करते हैं, क्योंकि गोपी भाव में है, विरह भाव में है, राधा रानी के भाव में है, और स्वयं कृष्ण आ रहे हैं। जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण है। उनको देख देख कर भाव विभोर होते हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं, सन्यासी के वेश में है, दर्शन कर रहे हैं जगन्नाथ जी के। बहुत सुंदर लीलाएं हैं उनकी वहां, दर्शन कर रहे हैं जगन्नाथ जी के। और इतने में एक बूढ़ी औरत आती है, और वो भी भगवान के दर्शन करने के लिए लालायित है, और ये नहीं देखती है कि ये सन्यासी है। चढ़ जाती है इनके कंधे पर। लोग मना कर रहे हैं उसको, और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, रोक देते हैं उनको कि उसको दर्शन करने दो। वो भाव में है इस समय, वो भगवान के लिए कृपा कर रही है, कृपा मांग रही है, भगवान की उस पर विशेष कृपा है। सो दिस इज कि जगन्नाथ जो है वो इतनी कृपा बरसाते हैं सब पर। और जब रथ निकलता है तो कह रहे हैं कि इस रथ पे, रथ की जो रस्सियां हैं, इनको जो भी खींचता है, जो भी इनको खींच के, क्योंकि ये भाव क्या होता है, रथ खींचने का भाव ये है कि हम भगवान को वृंदावन ले जा रहे हैं। हमारा हृदय वृंदावन है, हम भगवान को अपने हृदय में ला रहे हैं। रस्सी खींचने का अर्थ ही यही है। कोई मटेरियल सोचे कि हम भगवान के रथ की रस्सी खींचना, कोई हम उनको खींच कर लेकर जाएंगे, तो भगवान ने ये भी दिखा दिया जगन्नाथ जी ने कि उनकी कृपा के बिना रथ भी नहीं हिलता है। हम जानते हैं कि बड़ी अनूठी अनूठी कृपाएं हैं जगन्नाथ जी के, बड़ी ही जो कृपा है वहां पर ऐसे बरसती है। कहा गया है कि जो पात्र होते हैं, जो आप क्रंदन क्षेत्र कहा गया है इसको। क्रंदन क्षेत्र का अर्थ है
रोने, जो रोकर कृपा मांगते हैं, जो दीन भगवान से हाथों से रोते हुए कृपा मांगते हैं कि हम पर कृपा कीजिए, तो जगन्नाथ जी उन पर विशेष कृपा करते हैं। इसके अनेक नाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र के, इसलिए इसकी लीलाएं जो है इतनी कहा गया है कि जगन्नाथ जी इस जग के यूनिवर्स, ही इज बियॉन्ड एनी कास्ट क्रीड, वो सबके लिए है। श्रीला प्रभुपाद जब छोटे से थे, खुद भी 5 वर्ष के, वो रथ यात्रा निकालते थे। उनके कहा गया है कि विशेष, जब प्रभुपाद पर विशेष कृपा है भगवान की, हम सब जानते हैं। और प्रभुपाद, श्रीला प्रभुपाद 5 वर्ष की आयु में ही, गौर मोहन डे उनके पिता है, पिता के साथ पिता को कन्विंस करते थे कि मुझे रथ यात्रा निकालनी है, और पूरे 8 दिन की रथ यात्रा निकालते थे। पूरे 8 दिन वहां वो महोत्सव करते थे, जैसे पुरी में होता है। अक्षय तृतीया पर रथ बनते हैं जैसे पुरी में, फिर स्नान यात्रा होती है, भगवान का अभिषेक होता है, फिर भगवान बीमार हो जाते हैं, अनास्वर होता है, फिर भगवान 15 दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाते हैं, फिर रथ यात्रा वाले दिन वो बाहर आते हैं। तो ये सारी लीलाएं जो है, सारे पास टाइम्स, ये श्रीला प्रभुपाद 5-6 वर्ष की आयु में अपने घर में करते थे। पूरे 8 दिन की रथ यात्रा निकालते थे। और फिर जब प्रभुपाद अमेरिका आए हैं, तो सैन फ्रांसिस्को में पहली रथ यात्रा निकाली है 1967 में। प्रभुपाद ने जगन्नाथ जी को पूरे विश्व को दे दिया। पूरा विश्व आज जगन्नाथ रथ यात्रा निकालता है, जहां जगन्नाथ जी की महिमा का गुणगान होता है। हर कोने कोने में लोग जगन्नाथ जी को जानते हैं। मालती माता जी जो प्रभुपाद की शिष्य थी, एक दिन अमेरिका की बात है, वो प्रभुपाद की शिष्य एक बुटीक स्टोर में सामने गिफ्ट शॉप में गई हैं, और वहां से एक छोटे से एक टॉय खरीद के लाई, एक डॉल। उन्होंने आते ही प्रभुपाद के हाथ में दिया कि ये इंडियन डॉल है। तो प्रभुपाद ने जैसे ही उनको हाथ में लिया, प्रभुपाद ने नीचे झुककर पहले दंडवत प्रणाम कर दिया। तो वो हैरान हो गई, उन्होंने कहा आप दंडवत कर रहे हैं, ये कौन है? तो प्रभुपाद ने बताया दिस इज जगन्नाथ, इनके साथ 2 डॉल्स और होंगी, एक सुभद्रा और एक बलराम होंगे, गो बैक एंड बाय देम। तो वो वापस गई और उस स्टोर से वो दोनों भी लेकर आए। उस दिन नींव डल गई जगन्नाथ जी की इस्कॉन के मंदिरों में, जहां पर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का प्रबंध शुरू हो गया। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है, पूरे विश्व भर में निकलती है। और जगन्नाथ जी की कृपा जो है हर जीव पर, हर कोने कोने में, हर स्थान में जगन्नाथ जी की कृपा बरसती है। वो अपनी बहन सुभद्रा और अपने भाई बलराम के साथ सब पर कृपा करते हैं। तो जगन्नाथ जी की कृपा जो है, ऐसे ही श्रीला प्रभुपाद ने पूरे विश्व में जगन्नाथ जी की कृपा को पहुंचा दिया। यही जगन्नाथ जो है, इनके मंदिर की इतनी विशेषताएं हैं कि आप जब जाएंगे जगन्नाथपुरी में, मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, तो आपने देखा है कि एक तो एंटर करते ही पुरी में आपको कहीं से भी देखेंगे सुदर्शन चक्र वैसा ही दिखेगा। इट सेज देयर कि सुदर्शन चक्र जो है, इट्स फेसिंग टूवर्ड्स नो मैटर वेयर यू आर। आप जहां भी खड़े होंगे सुदर्शन चक्र ऐसा लगेगा आपकी तरफ ही है, और बहुत भारी सुदर्शन चक्र है। और रोज ही ऊपर का जो झंडा है वो रोज बदला जाता है। कहा गया है कि वो इतना ऊंचा है, 45 स्टोरी हाइट, और वहां पर रोज चढ़कर उस झंडे को बदला जाता है। कोई भी पक्षी प्लेन इस जो मंदिर है जहां पर विराजमान है जगन्नाथ जी, उसके ऊपर से नहीं जाता है, और कोई पक्षी नहीं जाता। और उस मंदिर की कोई शैडो आपको पूरे दिन में कहीं नहीं मिलेगी। द टेम्पल स्ट्रक्चर कास्ट नो शैडो एनी गिवन टाइम ऑफ द डे। और आप जब सिंह द्वार, जो मेन द्वार है, उससे जब एंटर करते हैं, तो आपको, क्योंकि समुद्र पास में है, तो समुद्र की बहुत शोर आएगा लहरों का। पर जैसे ही मंदिर की दहलीज के अंदर आते हैं, वो शोर बंद हो जाता है। आपको शोर नहीं सुनाई देगा, कहीं भी नहीं सुनाई देगा मंदिर। फिर कह रहे हैं कि नॉर्मल जहां पर समुद्र साथ लगता है, वहां पर दिन के समय हवा ऐसे चलती है सी फ्रॉम लैंड, और रात को चलती है लैंड फ्रॉम सी। पर पुरी में बिल्कुल उलट है।
पुरी में बिल्कुल ही इसका उल्टा है। मार्कंडे ऋषि की कथा जब आती है, उसको पढ़ेंगे, आप सुनेंगे, तो मार्कंडे ऋषि को अमर होने का, इटर्नल है वो, उनको स्थान दिया गया। तो वो कहने लगे कि जब भी अनमैनिफेस्टेशन होता है तो मैं तो लहरों में, आई एम टॉसिंग हियर एंड देयर। तो भगवान ने उनको दर्शन देकर क्या कहा, मार्कंडे ऋषि ने बड़े सुंदर दर्शन किए भगवान के, आप जानते हैं, जो आप फोटो देखते हैं जहां भगवान अपना अंगूठा चूस रहे हैं, वो दर्शन मार्कंडे ऋषि को दिए। नील मणि, पेड़ पर बैठे हैं, ऐसा लगता है नीली कोई मणि है, और भगवान नीले हैं, नील माधव, नील मणि, ये भगवान ने नीला रंग अपना लिया है। जो नील मणि के रूप में वहां विराजमान है, अंगूठा चूस रहे हैं, मार्कंडे ऋषि को दर्शन दिए। मार्कंडे ऋषि ने वो दर्शन लिए हैं, तो भगवान ने क्या कहा है उनको, जब उनका ये आग्रह हुआ कि मैं तो ऐसे, आई एम टॉसिंग हियर एंड देयर, जब अनमैनिफेस्टेशन होता है, तो उनको कहा गया कि आप जब श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहेंगे, ये क्षेत्र का एनिहिलेशन नहीं होता है, आप यहाँ पर रह सकते हो, आपको यहाँ विराजमान हो जाना चाहिए। सो कहने का भाव है कि जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है, ये इतना पुण्य स्थान, क्या भक्तिमय स्थान है, पुण्यों का भंडार है। यहाँ पर सारे पाप आपके क्षिण हो जाते हैं जैसे ही आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में अपने चरण रखते हैं, आप पहुंचते हैं। तो सिंह द्वार जो है, मेन द्वार है इस स्थान का, और यहाँ जो झंडा बदलने की जो रीति है, ये 1800 साल पुरानी, कहा गया ये 150 मिलियन ईयर्स ओल्ड यहाँ पर ये प्रथा है। 150 मिलियन ईयर्स से जगन्नाथ जी की यहाँ पर सेवा हो रही है। और जो प्रसादम है, ये मेन जगन्नाथ जी जो फेमस है, ही इज फेमस फॉर हिज प्रसादम। उनके महाप्रसाद सबसे कहा गया है कि ये जो है प्रसाद वाले भगवान है, जहां महाप्रसाद अबेंडेंस में है। 56 भोग का भोग लगता है भगवान को। और इनकी जो रसोई गृह, पाक गृह है, जो पाकशाला है जो इनकी, वहां पर एक के ऊपर एक पॉट रखे जाते हैं, और कहते हैं कि जो सबसे ऊपर का पॉट है, उसमें सबसे पहले कुकिंग होती है, और सबसे लास्ट कुकिंग, जो कुक फूड है, वो सबसे अखीर वाला पॉट है। और यूजुअली आप देखोगे तो इसका उलट होता है, सबसे नीचे वाला पहले होना चाहिए, पर ये उल्टा है। तो यहाँ की महिमा, कहा गया है कि इस महिमा का गुणगान जितना किया जाए कम है। और रथ यात्रा जो है, दैट इज, इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल, बिकॉज कृष्णा हिमसेल्फ कम्स ऑन द रोड्स। भगवान खुद सड़क पर आते हैं सबको ब्लेसिंग्स देने के लिए, और अपनी विशाल आंखों से, ही इज नोन एज द किंग ऑफ द किंग्स। जगन्नाथ जी राजाओं के राजा हैं, वो खुद बाहर निकलते हैं और सब पे कृपा बरसाते हैं। साथ में उनकी बहन है, और साथ में बलराम है, ये सब बाहर आते हैं और हमारे ऊपर कृपा बरसाने के लिए बाहर आते हैं। और ऐसी कृपा बरसाते हैं कि व्यक्ति का जो जन्म मरण का दुख है वो कट जाए। 7 दुखों से भगवान ने कहा कोई नहीं बच पाएगा, तो 7 कलेशों, 3 कलेश हैं और 4 जन्म मरण जरा व्याधि, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक, ये 7 मिजरीज हैं। और इन 7 मिजरीज से अगर हमें अपने आप को निकालना है, तो कहा गया है कि जगन्नाथ जी के दर्शन करने चाहिए। तो जगन्नाथ जी के दर्शन जो करता है, वो इस संसार से मुक्त हो जाता है। तो जगन्नाथ जो है, जग के नाथ, सबके नाथ है, हम सबके स्वामी हैं। हम कहते हैं कि जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा महारानी। और जगन्नाथ जी हमारे ऊपर अपनी विशाल आंखों से कृपा, कई पूछते हैं कि उनकी इतनी विशाल आंखें क्यों हैं, भगवान की इतनी गोल बड़ी बड़ी आंखें हैं। सो बिकॉज ही टुक सच आईज कि ही डजंट हैव टू ब्लिंक इवन, उस पे पलके भी नहीं है कि ब्लिंक ना करना पड़े, आंखें झपकनी भी ना पड़े, और जो कृपा है सब पर उड़ल ऐसे आए जैसे इट्स फ्लोइंग टू एवरीबडी। सो दैट्स हाउ ही इज। एंड जो जगन्नाथ जी बड़े दयालु अवतार है, जगन्नाथ के रूप में कृष्ण जो है बड़े दयालु हैं। जब कृष्ण खुद आए, व्हेन ही वाज देयर, तो उन्होंने कई असुरों का वध किया है।
चैतन्य महाप्रभु ने असुरों को भक्त बनाया है, प्रेम अवतार है। और जगन्नाथ दयालु अवतार है, वो भी दया करते हैं। वो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही बड़े भक्त हैं जगन्नाथ जी के, बिकॉज जगन्नाथ जी के उन्होंने भक्त का रूप लिया है हमें सिखाने के लिए। He came in the garb of a devotee. He स्वयं युगल रूप of राधा कृष्णा, but he came in the garb of devotee. डिवोटी का रूप लिया है हमें शिक्षा देने के लिए। हरिदास ठाकुर भी पुरी में रहे हैं। हरिदास ठाकुर 3 लाख बार नाम जप करते हैं, मुस्लिम खानदान में पैदा हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु रोज दर्शन दे रहे हैं, उनको महाप्रसाद लेकर जाते हैं हरिदास ठाकुर के लिए। तो महाप्रसाद का गुणगान इतना है कि जगन्नाथ जी का महाप्रसाद कोई एक बार खा ले, उसका जन्म मरण का दुख कट जाता है। जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद है, ये हमारे कहा गया है कि इट इज लाइक अमृत, अमृत तुल्य है ये। अमृत इस संसार से बाहर निकालने वाला महाप्रसाद, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद की महिमा जगन्नाथ जितनी ही है। भगवान जगन्नाथ जी और उनके महाप्रसाद की महिमा का गुणगान जितना किया जाए उतना कम है। तो इट इज देयर कि आज भी जो भोजन बनाने वाले जो भगवान को भोग बनाते हैं वहां पर, वो विद्यापति, जिस विद्यापति ने ढूंढे थे नील माधव, उसके ही वंशज, विद द डिसेंडेंट्स ऑफ विद्यापति फ्रॉम ललिता, जो उनकी पत्नी ललिता थी, उनके डिसेंडेंट्स जो है वो ही कुकिंग करते हैं अंदर किचन में। उनको सूर्यास कहा जाता है, वो ही कुकिंग करते हैं। और क्योंकि इंद्रदुमन ने ही had asked the Lord to grant that those who appear in the family of that scriptor, जो वो who manifested your form, may age after age assist you in making the carts of, और वो ही आज भी जो कारपेंटर्स हैं, जो बनाते हैं रथ भी, वो भी इंद्रदुमन महाराज ने भगवान से कृपा मांगी कि उनके वंशज आए, और वो ही जिन्होंने उनके डेटीज बनाए थे, वो ही उनके वंशज ही आपके रथ भी बनाएंगे। सो बड़ी अनेक अनेक महिमाएं हैं जगन्नाथ जी की। और जो दैत्यज है, वो जो नील माधव को विश्ववासु के डिसेंडेंट्स थे, जो विश्ववासु जो नील माधव की खुद सेवा करता था, उनके डिसेंडेंट्स जो है वो दैत्यास कहलाए जाते हैं। और वो आज भी जगन्नाथ जी के जो डेटी वर्शिप है वो ही करते हैं, एंड देयरफॉर ट्राइबल, वो ट्राइबल वंशज है। तो कहने का भाव है आज भी यही चलता आ रहा है। नारद पुराण कहता है कि जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है, it is rarely achieved among 3 worlds. The केशवा डेटी who was, कह रहे हैं कि जो केशवा डेटीज है यहाँ के, कृष्ण स्वयं है, he is situated there, and if we simply see that deity, we are easily able to go to his abode. भगवान ने कहा जब तुम मेरे दर्शन यहाँ कर लेते हो, तुम मेरे धाम लौट सकते हो। ये नारद पुराण में भी कहा गया। सो इट इज देयर कि यहाँ पर की महिमा का गुणगान जितना किया जाए कम है। और आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, हम सब, कि हमें श्रीला प्रभुपाद की कृपा प्राप्त हुई है और हम जगन्नाथ जी को यहाँ पर उनका व्याख्यान कर सकते हैं, उनके बारे में सुन सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑल ड्यू टू श्रीला प्रभुपाद। प्रभुपाद की कृपा से ही जगन्नाथ जी जो है आज पूरे विश्व भर में हर कोई जानता है जगन्नाथ जी को। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की महिमा का गुणगान श्रीला प्रभुपाद के कारण आज पूरे विश्व भर में है। तो हम यही समाप्त करते हैं उनकी। और सबसे मैं विनती करूंगी, सब जगन्नाथ जी के आशीर्वाद प्राप्त करें, पुरी के दर्शन करें, जगन्नाथ जी के दर्शन करें, सब जाएं वहां। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।